2 फरवरी 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। नींबू की कटिंग किस तरह लगाई जाए उसके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, जो कि जुलाई 2018 में मैंने कलमें लगाई थी। ये है ऑस्ट्रेलियन नींबू। आपको याद होगा मेरी ये बड़े वाली क्यारी होती थी, इसके अंदर एक दरख्त लगा होता था जो कि अब इस ग्रो बैग के अंदर लगा हुआ है। ये देखिए, ये बड़ा सा ग्रो बैग है और इसके अंदर कितना बड़ा ओल्ड ट्री लगा हुआ है। इसके अंदर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया था जब पौधे की हार्ड प्रूनिंग मैंने की थी। बहुत सारी इसकी ब्रांचेस मैंने काट दी थी, तो जो कटाई की थी कुछ ब्रांचेस को मैंने एज आ कलम लगा कर देखना चाहा कि इसकी रूटिंग शुरू होती है या नहीं। तो इसकी रूटिंग शुरू हो गई। मैंने 3 कलमें लगाई थी और तीनों की तीनों ही ग्रोथ कर गई और तीनों ही मैंने बहुत ही थिन पतली कटिंग्स लगाई थी। तकरीबन ये 7वां महीना इसको शुरू हो चुका है। ये है इसका टैग। ये हमने लगाई थी 6 तारीख 7वें महीने में, मतलब 6 जुलाई को, जबकि वो सीज़न नहीं था, अभी शुरू नहीं हुआ था सीज़न। वैसे 15 जुलाई के बाद में रेनी सीज़न शुरू हो जाता है, नमी होती है, तो ऐसे मौसम में हम कलमें लगा सकते हैं। तो ये तीनों की तीनों कलमें ही हमारी चल गई, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लो ग्रोथ रही। 6 महीने के बाद देखिए कितनी थोड़ी सी ग्रोथ ही इसकी बढ़ी है, लेकिन रूटिंग इसकी शुरू हो गई। अब ये मैं नहीं जानता हूँ, ये ऑस्ट्रेलियन नींबू तो ग्राफ्टेड नींबू था। अब ये बड़ा होगा जब इसको वही फ्रूट सेम जो इसके मदर प्लांट को लगना है, ग्राफ्टेड पौधे को लगना है, वही इसको लगेगा या नहीं, ये मैं नहीं जानता हूँ। जब तक हम अपनी आंखों से वो चीज़ें ना देख लें, हमें यकीन किसी की बात पर नहीं करना चाहिए। ये देखिए कितनी अच्छी रूटिंग इसकी शुरू हो चुकी है। अब मैं इसको शिफ्ट करने वाला हूँ थोड़े से बड़े गमले के अंदर, जो कि ये है, ये 8 इंच का गमला है। इसके अंदर मैं लगा दूँगा इसको। इसी तरह रूट बाउल निकालूंगा, एक एक कलम करके नहीं लगाऊंगा। हो सकता है कि ये सरवाइव ना कर पाए अगली जगह पर जाने के बाद, इसलिए इसी तरह रूट बाउल को बाहर निकालूंगा और इस गमले के अंदर शिफ्ट करूंगा। पौधे को शिफ्ट करने के लिए मैं कटिंग ग्रोइंग मीडिया का यूज़ करने वाला हूँ। 40 हिस्से पत्तों की खाद, 40 हिस्से कोकोपीट, 10 हिस्से सल्फ़र और 10 हिस्से सुपर फॉस्फेट। लेकिन इसके अंदर मैं सुपर फॉस्फेट थोड़ा सा और भी ऐड करना चाहता हूँ, ताकि पौधे की रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फॉस्फोरस मिल सके और उसकी पौधे की ग्रोथ और भी अच्छी बढ़ सके। इतना आई थिंक ठीक रहेगा। समझ लीजिए 5% मैंने और ऐड कर दिया इसके अंदर। ओनली बालू मिट्टी के अंदर भी पौधे को शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये एक टिम्बर प्लांट, एक दरख्त बन जाता है, इसलिए इसको मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो भी ठीक रहेगा। लेकिन मैं गमले के अंदर छत के ऊपर ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वज़न कम ही डालना चाहता हूँ छत के ऊपर। इसके नीचे काफ़ी बड़ा सा होल है। मैं थोड़े से कोकोनट खस्क के पीसेस इसके अंदर ऐड करता हूँ और अब इसके अंदर मैं पॉटिंग सॉइल भरूँगा। कोकोनट खस्क यूज़ करने से फ़ायदा ये होगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा बारिशें भी होती हैं, पानी नीचे जमा नहीं रहेगा। इस तरह रूट्स को ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा। ये देखिए एक ब्रांच टूट गई मुझसे। कितनी अच्छी अंदाज से रूटिंग इसकी शुरू हुई है। इसको वाकई में बड़ी जगह की ज़रूरत थी अब। इसके लिए मैंने कोई स्पेशल सॉइल नहीं बनाई थी। जब मैंने कलमें लगाई थी वही पुरानी मिट्टी थी, जिसके अंदर तकरीबन 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर होगा, लेकिन फुली डिकम्पोज किया हुआ गाय का गोबर। अगर कलमें लगानी हो तो ओनली बालू मिट्टी के अंदर ही हम कलमें लगाएं तो हमें अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। जो नीचे से ये ब्रांच निकल रही है, हम इसको काट देंगे। इस ब्रांच को अभी रहने देंगे। जब ये पौधा और भी बुशी होगा तो फिर देखेंगे इसको काटना है या नहीं। और ये 2 ब्रांचेस जो हैं, अभी हम इसको इसके हाल पर छोड़ देंगे। अभी इनको कुछ नहीं करेंगे। पौधे की ग्रोथ के हिसाब से हम देखेंगे। जब पौधा बड़ा होने लगेगा तो हो सकता है हम इनको भी एयर लेयर करके और भी पौधे बना लें, या इनकी कटिंग करके और पौधे बना लें। लेकिन क्या इस तरह कलमें लगा लगा कर पौधे बना लेने से हमें ये तसल्ली हो जाएगी कि उसको नींबू भी लगेंगे जैसा कि इसके मदर प्लांट को लगेंगे? वो हम श्योर नहीं हैं। ये तो हमें देखना पड़ेगा और सब्र करना पड़ेगा तकरीबन 3 से 4 साल तक।
क्योंकि ये कलम से लगाया हुआ पौधा और जल्दी इसको फ्रूटिंग शुरू नहीं होती जब तक इसको ग्राफ्ट ना लगाया जाए। एनीवे देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलेगा। हमने ये देखना था कलम से ये पौधा बनेगा या नहीं, तो नींबू का पौधा कलम से भी उग जाता है, लेकिन ये प्रोसीजर काफ़ी टाइम टेकिंग है। 4 से 5 महीने के बाद इनकी ग्रोथ शुरू होती है। नॉर्मली पौधों की हम कलमें लगाते हैं तो कोई 15 दिन में शुरू हो जाता है, कोई 1 महीने में और कोई 2 महीने में, लेकिन ये तकरीबन 4 से 5 महीनों के बाद शुरू हुआ। बॉटम पर कोकोनट हस्क यूज़ करने का यही फ़ायदा होता है कि बॉटम पर पानी खड़ा नहीं होता। अब इसको नॉर्मली पौधे की तरह ही हम लेकर चलेंगे, क्योंकि इसकी रूट प्रूनिंग हमने नहीं की है। अगर चाहें तो अभी से इसको फुल धूप में रख सकते हैं। वैसे भी ये फ्रूट देने वाला पौधा है, इसलिए इसको धूप पसंद होगी। तो आप भी कलम लगाकर इस तरह का पौधा बना सकते हैं, लेकिन इस उम्मीद से मत लगाइएगा कि आपके पौधे को फ्रूटिंग होगी। जस्ट एज एक्सपेरिमेंट आप ये सब कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।